नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं कोशिका वाला जो हमारा टॉपिक चला हुआ उसका पार्ट नंबर 3 और मात्र 3 या 4 मिनट की वीडियो आपको बहुत बड़े लेवल पर आपकी नॉलेज गेन करने में आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक नंबर 3 जो हमारा है वो है क्या, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली दोनों एक ही बात है, ठीक है। कोशिका भित्ति, देखो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, पहली बात तो ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। और सर ये जो हमारी है ना, ये पादप कोशिका के अंदर भी पाई जाती है, पादप कोशिका के अंदर भी ये पाई जाती है। याद रखना, जो हमारी ये कोशिका होती है कौन सी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। याद रखना क्या काम होता है, कोशिका झिल्ली एवं जीवित द्रव्य झिल्ली एवं जैव झिल्ली जो बाह्य वातावरण से सभी कोशिकाओं की आंतरिक भाग की रक्षा करती है। अब मान लो ये हमारी कोशिका है, इसके बाहर भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, या इसके अंदर ये जो है सेल के हमारे इस कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स है, बहुत सारे पार्ट इसके अंदर मिलेंगे। उन सभी कोशिकाओं की रक्षा करती है कौन, सर कोशिका झिल्ली। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी बॉडी है, इस बॉडी की रक्षा करती है हमारी स्किन, हमें टेम्परेचर से बताती है, हमें गर्म ठंडा सारा का सारा फील कराती है। तो हमारे अंदर के ऑर्गन्स की सबसे बड़े लेवल पर रक्षा करती है कौन, स्किन करती है। ऐसे ही अगर हमारा जो ब्रेन है, अगर मैं ब्रेन को देखूं तो ये हमारी जो खोपड़ी है ब्रेन की, ये क्या करती है, बड़े लेवल पर किसकी, ब्रेन की रक्षा करती है। सेम ऐसे ही कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट की क्या करती है, रक्षा करती है। याद रखना, ठीक है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर आने व बाहर निकलने के नियंत्रण करती है। अब भिन्न भिन्न प्रकार के अणु, हाँ जी अणु कौन कौन से, सर देखो ना, हर एक कोशिका को एनर्जी के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन। और बाहर निकाल देंगे कौन सी, ये कोशिका क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। कोशिका का वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है। किसके थ्रू निकलेगा बाहर, सर ये बाहर निकलेगा किसके थ्रू, सर हमारी कोशिका झिल्ली के थ्रू बाहर जाएगा। अब इसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल हो गया, बाहर जाओ। ऑक्सीजन की जरूरत है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट मटेरियल है, बाहर जा। ये काम कौन करेगा, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, कोशिका झिल्ली। तो याद रखना, हमारी सेल से ऑक्सीजन गैस को बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर निकालने का, सेल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, लंग्स और ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात नहीं कर रहा हूं मैं, याद रखना ये वाली बात। अब क्या करना है, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब कोशिका झिल्ली अगर आपसे पूछ ले तो क्या मिलता है इसके अंदर, याद रखना बेटा, कोशिका झिल्ली के अंदर मिलता है क्या, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट बड़े लेवल पे मिलता है। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, पूरी पारगम्य नहीं, अर्ध पारगम्य। पूरी पारगम्य कौन सी थी, कोशिका भित्ति। सर जो कोशिका भित्ति थी वो कैसी थी, सर कोशिका भित्ति जो थी ना वो थी पारगम्य। पारगम्य का मतलब क्या होता है, सर इसके अंदर से सारे के सारे मेटेरियल आर पार जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, इसके अंदर से कोई भी इसका कोशिकांग बाहर नहीं जा सकता, वहीं पे फिक्स रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ जी सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगली वीडियो में कोशिका झिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखना। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक करना मत भूलना, थैंक यू।